बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 24। आज हम करेंगे प्रोग्रेस टेस्ट ए। अब आप लोगों के पास क्या है, इसमें आप लोगों ने जितने भी पीछे यूनिट पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे आप, ठीक है। ये आप लोगों का टेस्ट है, आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। आप लोगों के पास एक पिक्चर बनी हुई है, उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है। से वेयर द एरोप्लेन इज, के कहाँ है जहाज़, जहाज़ की पोजीशन क्या है। यूज़ द प्रेपोजिशन इन द अबव। आपने पीछे ही यूनिट 10 पढ़ा है प्रेपोजिशन, के किसी भी चीज़ की जगह को हम प्रेपोजिशन कहते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर वाक़ है, ठीक है। द एरोप्लेन इज़ डैश द हैंगर। हैंगर वो चीज़ जगह होती है जहाँ एरोप्लेन खड़े हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह एयरपोर्ट होता है जहाँ पर एरोप्लेन आते हैं तो वो उस जगह को हैंगर कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, द एरोप्लेन इज डैश द हैंगर, के हैंगर के कहाँ पर है एरोप्लेन। अब आपने खुद बताना है कि कहाँ पर है, इनमें से बताएं। अबव ऊपर है, इन अंदर है, बिलो नीचे है। बताएं कहाँ पर है, पिक्चर में देखें। बिल्कुल सही, इन अंदर है। द एरोप्लेन इज इन द हैंगर। द एरोप्लेन इज डैश द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है या अंदर है। बताएं। बिल्कुल ठीक, ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या है, अबव, ठीक है। अबव यूज़ करेंगे। द एरोप्लेन इज अबव द हेलीकॉप्टर। या आपने बुक में ही करना है सारा काम। इसी तरह द एरोप्लेन इज डैश द क्लाउड्स। क्लाउड्स के कहाँ पर है, क्लाउड्स के ऊपर है, क्लाउड्स के अंदर है या क्लाउड्स के नीचे है। बताएं कहाँ पर है। बिल्कुल ठीक, क्लाउड्स के नीचे है, तो क्या लिखेंगे हम, बिलो। द एरोप्लेन इज बिलो द क्लाउड्स, के एरोप्लेन जो है वो क्लाउड्स के नीचे है। आप लोगों ने ये करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। चूज अ और एन टू फिल ईच गैप। हर गैप को फिल करने के लिए अ और एन यूज़ कीजिए। डैश एम्बुलेंस। अब अ उसके लिए इस्तेमाल, कॉन्सोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एन वॉवल्स के लिए। अगर आपका कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे। अब क्या है कि आपने वॉवल्स के लिए एन इस्तेमाल करना है। जिस तरह पार्ट नंबर ए में देखें, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए क्या है, वॉवल है, ठीक है। ए ई आई ओ यू ई सारे वॉवल्स हैं, तो ए वॉवल है तो क्या लगाएंगे हम, एन, एन एम्बुलेंस। नंबर बी में देखें, डैश डायनासोर। डायनासोर किससे शुरू हो रहा है, डी से। क्या बताएं, डी वॉवल है, नो वॉवल नहीं है, डी तो कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे हम, आ लगाएंगे, अ डायनासोर, ठीक है। इस तरह बाकी सारा आपने खुद देख देख के करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ड्रॉ अ चार्ट लाइक दिस इन योर बुक, राइट ईच ऑफ द नाउन्स इन द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम। अच्छा, ये 3 कॉलम बनाएंगे आप, ये कॉपी में काम करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगी, कि बोर्ड पे पिक भेज दूंगी किस तरह आप लोगों ने काम करना है। कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाने हैं। थिंग्स वी वेयर, सबसे पहले थिंग्स वी वेयर जो हम पहनते हैं वो चीज़ें। थिंग्स वी रीड जो हम पढ़ते हैं। थिंग्स वी ईट जो हम खाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बताई हुई हैं। सॉक्स जो होती है, न्यूज़पेपर, केक, एग्स, पैंट्स, पैंट जो होती है वो पैंट होती है जो आप पहनते हैं। बुक, कॉमिक, जंपर, जंपर जूतों को कहते हैं। ब्रेड, मैगजीन, एप्पल, कोट, कोट जो आप पहनते हैं। अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ किस किस कॉलम में जाएगी आप लोगों ने खुद कॉपी में सही तरह से करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, थिंक ऑफ अ सूटेबल नाउन। सही तरह का जो सूटेबल नाउन है उसे सोचें। टू गो विद ईच एडजेक्टिव, जो सही तरह के एडजेक्टिव के साथ मैच हो सके। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव्स, ये देखें। टॉल, टॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। हैवी एडजेक्टिव है, भारी, कोई भी चीज़ नाउन की खूबी बयान कर रहा है या खामी बयान कर रहा है वो एडजेक्टिव है। अ टॉल डैश, कोई भी लंबी चीज़, क्या, अ टॉल ट्री, ठीक है। ट्री क्या है, नाउन है, कोई भी नाउन लिखना है अपना। अ टॉल ट्री, अ हैवी सूटकेस, ठीक है, अ हैवी सूटकेस। नंबर सी, अ शार्प, कोई भी नोकीली, नेल ले लें, NAIL, कील जो होती है, अ शार्प नेल। बाकी सारे आपने खुद सोचने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। इतनी सारी पिक्चर्स बनी हुई, इनके लिए एक सेंटेंस लिखना है आपने। सर्कल द नाउन। अब जब सेंटेंस लिख लिया, देखें इस तरह, सर्कल द नाउन। अब जो नाउन है उसे सर्कल करना है। अंडरलाइन द वर्ब, और जो वर्ब है उसे अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो पहली वाली पिक्चर का है उसका सेंटेंस पहले से ही हुआ हुआ है। क्रोकोडाइल बना हुआ है, ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल नाउन है तो इसको सर्कल करना है। इज क्रॉलिंग, रींग रहा है, क्रोकोडाइल इज क्रॉलिंग। आपने सही तरह से लिखना है, द क्रोकोडाइल इज क्रॉलिंग, फुल स्टॉप। अब नाउन को सर्कल कर दिया और वर्ब को अंडरलाइन। ये सारा आपने कॉपी में करना है, ये वाला सवाल, ये भी मैं इसकी बोर्ड पे पिक भेज दूंगी बोर्ड की। फ्रॉग इज हॉपिंग, ईगल इज फ्लाइंग, शार्क इज स्विमिंग,
कोआला इज़ क्लाइंबिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे कॉपी दीज सेंटेंसेज, राइट अ सूटेबल वर्ब इन ईच स्पेस। आपने बुक में करना है। सैम जो है वो लड़की है, ठीक है। अब उसकी पूरी कहानी बताई गई है। सैम डैश ऑफ द टेलीविज़न, सैम ने टेलीविज़न को ऑफ कर दिया। क्या ऑफ कर दिया? स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अब आप मेरे साथ लिखेंगे कि क्या क्या लिखना है इसमें। स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ कैसे लिखते हैं? SWITCHED, स्विच्ड ऑफ। नज़र आ रहा है? स्विच्ड ऑफ द टेलीविज़न, शी डैश हर मम अ किस, शी गेव, GAVE, सबकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। शी गेव हर मम अ किस एंड टैप्ड द डॉग। सॉरी, डबल पी आता है टैब में, TAPPED, टैप द डॉग। फिर उसने थपथपाई, जिस तरह यूँ थपथपी करते हैं ना कोई भी बिल्ली या कुत्ता है, उसको उसने हाथ लगाया, टैप द डॉग। देन सैम डैश अपस्टेयर्स, अब सैम क्या गई? ऊपर गई। अपस्टेयर्स जाने को क्या कहेंगे? वेंट। गो तो फर्स्ट फॉर्म होगी और वेंट सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन। ठीक है, वेंट सेकंड फॉर्म है। देन सैम वेंट अपस्टेयर्स, फिर वो ऊपर चली गई। शी डैश ऑफ हर क्लोथ्स, फिर उसने अपने कपड़े उतारे। क्या कहेंगे इसे? शी पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ यानी उतार देना। पुट ऑफ हर क्लोथ्स एंड डैश ऑन हर नाइट ड्रेस, और अपने चढ़ा लेना, और पुट ऑन। ठीक है, अब उसने क्या किया? शी डैश हर फेस एंड डैश हर टीथ, फिर उसने अपने फेस को क्या किया? बताएं क्या किया होगा? वॉश किया होगा, जाहिर सी बात है, वॉश किया होगा। एंड वॉश्ड हर फेस एंड डैश हर टीथ, और ब्रश्ड, टीथ को क्या करते हैं हम? ब्रश्ड, एंड ब्रश्ड हर टीथ। सैम डैश इनटू बेड, और बेड पे जाके लेट गई। लेटने को क्या कहेंगे हम? ले। ठीक है, क्या कहेंगे? ले, LAY, ले इनटू बेड। एंड डैश अ बुक, और फिर उसने एक किताब क्या की होगी? पढ़ी होगी। रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, और स्पेलिंग भी यही होती है, रेड, RED, रेड। एंड रेड अ बुक, सून शी डैश अस्लीप, फिर वो सो गई। एंड सून शी फेल, एंड सून शी फेल अस्लीप। ठीक है, अब इस तरह आपने सेंटेंसेस की सेकंड लिख दी, सेकंड फॉर्म, सबकी सेकंड फॉर्म लिखनी थी। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है। 3 और 5 जो क्वेश्चन है वो कॉपी में करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।